आप भी ऐसे किसान हैं जिनके ऊपर खेती करने से बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि हम हर साल विधिवत खेती करते हैं, इसके बावजूद हमारे ऊपर कर्जा हो गया है और हर साल कर्जा बढ़ते जाता है, उतरने का नाम नहीं लेता है। इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि हमारे जो खेतों में है वो फसल अच्छे से ना होने के कारण हमारे ऊपर कर्जा हो जाता है। अच्छे से ना होने से मतलब यह है कि एक किसान ही है जिनके ऊपर सभी प्रकार की मार पड़ती हैं। जैसे मौसम की मार। देखो, मौसम सबसे ज़्यादा किसान को ही इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि किसान को पता है ज़्यादा गर्मी हो गई तो उससे फसल को प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा ठंडी हो गई तो उससे फसल की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा गर्मी हो गई तो उससे फसल को ही प्रॉब्लम होती है। तो हर प्रकार की मार किसान को ही पड़ता है, क्योंकि वो मट्टी से जुड़ा हुआ है। तो अगर ज़्यादा बरसात हुई तो उससे किसान को प्रॉब्लम है और ज़्यादा गर्मी हुई तो उससे प्रॉब्लम है। तो हम ऐसी कुछ आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम कर्ज़ से डूबे हुए हैं। हमको ऐसी फसल की ज़रूरत है कि हम अच्छे से उसका उत्पादन कर सकें, उसकी कम लागत हो, उसमें कम समय लगे और मौसम का कम इफ़ेक्ट पड़े, जिससे कि हमारा जो कर्ज़ा है वह कुछ कम हो सके। तो दोस्तों, अभी चल रहा मई मई आने वाला है, अप्रैल का लास्ट चल रहा है। तो हमारे माइंड में ये आता है कि हमारा अगर खेत खाली है तो हम अपने खेतों में ऐसी कौन सी फसल लगाएं जिसके वजह से मौसम का कम इफेक्ट पड़े और हम उससे ज़्यादा इनकम कमा सकें, जिसके वजह से हमारा जो एक कर्जा है वो कम हो सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 4 से 5 सब्जियों के ऐसे नाम बताएंगे कि क्या नाम से बहुत अच्छा उससे उत्पादन कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि हमको मई माह में यह ध्यान ज़रूर रखना है कि मई माह में सबसे ज़्यादा गर्मी का सीज़न होता है, धूप बहुत ज़्यादा होती है। तो हम जो भी सब्जियां लगाएंगे उसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। सब्जी लगाने से पहले आपको यह ध्यान देना है कि जो हम पौधे लगाएंगे वो ऐसे सुरक्षित सावधानी पूर्वक लगाएंगे कि वो पौधों को नुकसान ना पहुँचे। तो अगर हमारा खेत खाली है तो सबसे पहले आप एक काम कर सकते हैं कि वो खेत को अच्छे से 1 से 2 बार जुताई करवा लें, जिससे मिट्टी की जो मतलब ताकत है वो बढ़ जाए। तो क्या होगा कि जुताई करवाने से जो मिट्टी में चारा घास वगैरह हो गए हैं वह ठीक हो जाएंगे और मिट्टी की जो शक्ति होती है वह बढ़ जाती है, जिससे कि उत्पादन ज़्यादा होती है। जुताई करवाने के बाद अब बात आती है कि हम उसमें कौन कौन सी सब्जी लगाएं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सबसे पहली जो खेती है मई माह में, अगर आप मई में भुट्टे की खेती करते हैं, भुट्टे यानी मकाई, अगर मतलब मई में भुट्टा लगा देते हैं तो भुट्टे में दोस्तों कम मेहनत पड़ती है। बस उसमें ध्यान देने की बात यह होती है कि मई माह में उसमें जो तना छेदक रोग होता है वह ज़्यादा होता है। तो हमको कीटनाशक का उपयोग करना है और समय समय पर हमको निगरानी करनी है अपने भुट्टे के खेत में कि उसमें कीड़े न लग पाएँ, वह पौधों को नुकसान ना पहुंचा पाएँ। और तरीका यह है कि आप जैसे मतलब खेत तो बना हुआ है तो आप भुट्टे को ऐसे छिटकाव ना करें, उसमें आप क्यारी बनाकर ही लगाएं। आप 1 से 2 सेंटीमीटर दूरी पर पौधे का लगाव करें। आप पौधे ऐसे लगा सकते हैं कि जैसे गोभी का पेड़ बैठाते हैं, 1 से 2 सेंटीमीटर पर आप गड्ढा खोदें फरुआ से और उसमें हल्का सा जिंक और डीपी डाल सकते हैं और गोबर खाद का उपयोग कर सकते हैं, जिससे पेड़ का अच्छा ग्रोथ होता है। तो अगर आप इस तरह से भुट्टे की खेती अच्छे ढंग से कर लेते हैं, अगर उसमें आप कीड़े से बचा लेते हैं, तना रोग से बचा लेते हैं और पूरा टाइम ध्यान देते हैं, तो यह जब फसल तैयार होती है तो यह बरसात में अच्छा रेट देती है और अच्छे अच्छे किसान की जो समस्या है उसको दूर करती है। अब बात आती है कि रमेश भाई, चलो ठीक है, हम भुट्टे की खेती जान लिए, हमको और ऐसी कोई सब्जियां बताएं जिससे कि हम अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस समय क्या नाम से करेले अगर लगाते हैं तो करेला का अगर ध्यान दे देते हैं तो अगर इस समय करेला लगाएंगे तो वो लगभग बरसात में निकलेगी। और आप जानते हैं बरसात में करेला लगभग 80 से 100 रुपये किलो बिकता है। अगर आप करेले का प्लांट लगाते हैं और उसमें गर्मी से बचा लेते हैं और टाइम टाइम से पानी देते हैं और कीटनाशक डालने से कीटर से बचा लेते हैं, तो आपका करेला का फसल जो होती है वो अच्छी उत्पादन दे सकती है
उसका लगाने का तरीका यही है कि खेत को आपने जुतवा लिया है, उसमें भी क्यारी लगाएं और उसमें लगभग 7 से 8 सेंटीमीटर दूरी पर पौधा बैठाएं और पौधा बैठाने के बाद एक दो पानी दें। एक दो पानी देने के बाद अगर जब वो पत्ती अच्छे से फोड़ दे तो आप उसमें भराई कर लें। भराई कैसे होती है? भराई ऐसे होती है कि मान लेते हैं ये गड्ढा है, एक मिनट ना, ये गड्ढा है और उसके चारों ओर आप फड़ुआ से गोड़ाई करके उसमें आप गोबर खाद, यूरिया और डीपी डालकर उसको पूर दें। और पूरने के बाद जैसे आप पानी लगाते हैं, पानी लगाने के बाद उसमें जैसे ताव आता है तो आप गुड़ाई कर दें। गुड़ाई करने के बाद पहले आप उसमें हल्का सा जिंक और यूरिया डीपी डाल के उसको गुड़ाई कर दें और पानी लगा दें। और एक दो पानी लगाने के बाद एक बार बौड़ा जो है उसको फैलने से पहले आप एक बार फिर पानी दे दें, जिससे कि पेड़ का ग्रोथ अच्छी होती है और अच्छी फसल होती है। और तीसरी फसल आती है जो अभी आप मई में लगा सकते हैं और बरसात में अच्छा उत्पादन दे सकती है, तो मैं उसके लिए बोलूँगा भिंडी। अब भिंडी अगर लगा लेते हैं मई में तो वो अच्छी उत्पादन के साथ आपको कम मेहनत पड़ती है। बस उसमें ध्यान यह देना है कि गर्मी का सीज़न है, आपको ध्यान यह सब फसल में देना है क्योंकि गर्मी है, तो आपको पानी का विशेष रूप से ध्यान देना है। और दूसरी बात कि आपको यह ध्यान देना है कि उसमें कीड़े न पड़ें। तो आप भिंडी के पौधे क्या नाम से मई में लगाइए और उसका यही है कि खेत आप उसका क्यारी टाइप में बना लो और 4 से 5 सेंटीमीटर में उसके पौधे बैठाओ। और पौधे का ध्यान देना है कि आपको गर्मी में पौधे का विशेष रूप से कि वो ज़मीन जो है सूखने ना पाए और टाइम से उसका जो अंकुर है वह निकल जाए, इसके लिए आप पानी का विशेष रूप से ध्यान दें। अगर आप टाइम से भिंडी को उगा लेते हैं, आप भिंडी का अंकुर जगा लेते हैं, जैसे भिंडी पत्ती फोड़ दे तो आप उसकी 1 से 2 बार गुड़ाई कर दें, जिसके वजह से आपके भिंडी का जो पेड़ है वो अच्छा ग्रोथ कर सके। और उसमें आप कीटनाशक डाल दिए जिससे कीट न फैले। और भिंडी के बाद अब आता है कि एक फसल और है जिसको आप लगा सकते हैं, कद्दू की खेती। देखो अभी क्या है, कद्दू बहुत सस्ते बिकते हैं मार्केट में, मानता हूँ, लेकिन ये जो अभी लगाएंगे वह बरसात में निकलेगा और बरसात में कद्दू का जो कीमत होता है मार्केट में वह बहुत अच्छा होता है। तो और कद्दू सबसे इजी होता है, आप लगाओ और लगाने के बाद उसमें कुछ करना नहीं पड़ता है, उसमें कीड़े वगैरह नहीं पड़ते हैं, बहुत अच्छी फसल होती है। अब लास्ट फसल हमारी आती है खीरे की। अगर आप मई में खीरा लगा देते हैं तो आपको यह भी बरसात में निकलेगा। बस ध्यान देना है कि खीरा में आप कुछ ऐसा जुगाड़ कर दो कि जो उसका फल आएंगे वो ज़मीन में ना पड़े। आप उसमें टगानी बना सकते हो। टंगाने मतलब क्या होता है, आप अगल बगल उसके बांस के मतलब पौधे के अगल बगल बांस गाड़ सकते हैं, जिससे जो उसका पेड़ होगा वो उसी में जो बांस होगा जो आप डंडे बनाएंगे उसी में वो उसके बौड़े फैलेंगे और बौड़े फैलने के बाद जो फल आएंगे वो उस पर आएंगे, मिट्टी में नहीं आएंगे। तो आप इस प्रकार की फसल लगाइए। आप जो कर्जे से डूबे हुए हैं तो आई होप आपकी फसल अच्छी हो और हम किसान भाइयों का थोड़ा सहारा बने। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर एक चीज़ के लिए और माफ़ी चाहूँगा कि मैं 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि आप मेरे चेहरे में देख सकते हैं इधर का दांत आ रहा है, जिसके वजह से मेरी आवाज़ नहीं कर पा रही थी। और आज भी मैं बहुत मुश्किल से बोल पा रहा हूँ, लेकिन मैं सोचा भाई 2-3 दिन हो गए हैं और मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लाइक करेंगे तो हमको इससे हिम्मत मिलती है और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो मैं आपके लिए लाते रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक कि ये लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।